लास्ट क्लास देखो। क्वेश्चन चल रहा था ना। क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक बार ना सारे फॉर्मूले देख लो एक बार बेटा। हाँ। वो कर्टन ठीक से बंद कर दो बेटा, काफी रिफ्लेक्शन आता है ना, कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे। एक बार क्विकली ना फटाफट फॉर्मूला देखो। इसको स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके। खुद से स्टार्ट कीजिए अभी। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। क्योंकि अभी जितना प्रीशियस है ना ये मेरे लिए, उतना कोई नहीं है। पहले क्वेश्चन को लिखो, आराम से टाइम लो, सॉल्व करो, करना आपको ही है। और एक मैंने एक एडवाइस दिया था आपको, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो ध्यान रखो कि क्या क्या पूछा गया है लिखते लिखते। हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ।
गुड इवनिंग बोला ना पहले तो। अच्छा अच्छा ठीक। मतलब मैं सही सुन रहा था, मुझे लगा आंख के साथ साथ कान भी खराब होने लग गया। अब सारे सेंस ऑर्गन रेस्पॉन्ड करने से बंद करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज फीडबैक सिग्नल। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा दूं, और आप एक बार क्लियर करना कि कितना इतना समझा था आपने। कह रहा है कि ये जो है वो क्या है बताओ। अरे पी जेड प्लॉट याद है? सो ये जो गिवन है, ये जेड पी जेड प्लॉट या मैप ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इतना गिवन है। आगे कह रहा है ये जो एस की एक सर्टेन वैल्यू है जे ओमेगा, जिसमें वो किसको कट कर रहा होगा, ये जे ओमेगा है तो प्योरली इमेजिनरी एक्सेस को कट कर रहा होगा, विच लाइज ऑन रूट लोकस, द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा हुआ है देन। हो गया। हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं क्या बेटा? बोर्ड पे देखो, जहां पे भी डाउट होगा ना वहां पे बताना। अब हर क्वेश्चन को एज अ चैलेंजिंग वे में लेंगे हम। आपको बोल रहा हूं मैं, हम मतलब आप, के डिवाइड बाई ओरिजिन में है क्या, आगे एस प्लस वन, तभी जाके माइनस वन बनेगा, और एक और है एस प्लस फोर। हो गया था। ऐसे लिखा है इनके सॉल्यूशन में। और इसके बाद इनका जो सॉल्यूशन है वो देखो, जी एच ऑफ एस, इनका जो सॉल्यूशन है उसको जरा एक बार गौर फरमाते हैं हम लोग, देखें। ऐसा लिखा हुआ है एस प्लस ए, एस प्लस बी, और फिर ऐसा लिख दिया हुआ है एस इज इक्वल टू जे अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी इज द आंसर। अब आप बताओ ऐसे करेंगे इंजीनियरिंग हम लोग? आगे आंसर, मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊं? वो भाई क्रिएटिव है उन लोग। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। यार ये बता दो, एस इज इक्वल टू जे अल्फा मतलब क्या हो रहा है? आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, यही तो हुआ ना। इसके सिवा तो और कुछ नहीं होता। अभी का देखोगे ध्यान से तो सिस्टम का ऑर्डर बताओ, थर्ड ऑर्डर। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बताओ। बोर्ड पे प्लीज देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिखाई दिया? कितना होता है ये? इसके मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ। सॉल्व करो इसको। एस क्यूब प्लस 5s² प्लस 4s प्लस के, जो भी नीचे होगा, इक्वल टू क्या? तो इसके आगे मैं निकाल रहा हूं के मार्जिनल। आपको डाउट है तो पूछ सकते हो सर मार्जिनल क्यों निकाल रहे हो आप। डाउट है तो पूछो, अदरवाइज क्लैरिटी तो होगा, क्योंकि के जब गेन मार्जिनल गेन के बराबर होता है, तब जाकर हमारा सिस्टम क्या होता है जानते हो? ऑसिलेटरी, राइट। इसलिए मैंने के मार्जिनल निकाला है। अब मैंने कई बार क्लास में बोला था बेटा, शॉर्टकट तरीका इज ओनली वैलिड फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम। ये तो आप पूरा वो बना रहे हो राउथ हर्विट्ज का अरे टेबल है ना। अदरवाइज के मार्जिनल आईपी बराबर ईपी। तो इंटरनल प्रोडक्ट बताओ। तो के मार्जिनल आया कितना? हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं कि हमें एस की जे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब जब रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कट करके बाहर निकलेगा तब। ऐसे ही है ना? ओके। अब देखो ये, प्लीज पहले बोर्ड पे देख लो। S3, S2, S1 एंड S0 ऐसे लिखते थे हम लोग। टेबल कंप्लीट कर लेते हैं हम के मार्जिनल के लिए ही। इधर कितना है? आगे बोलो 1 4। उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। 5 5। के मार्जिनल कितना है? 20। मैं के मार्जिनल पुट करूंगा ना। आगे
ये वाली वैल्यू बताओ। 20 माइनस 5 4 20, 20 माइनस 20 बाई 5, 0। ये वाला भी 0, ये वाला भी। इसको क्या बोलते हो आप? रो ऑफ जीरो होना चाहिए था, तभी तो देखो के मार्जिन के लिए रो ऑफ जीरो बनेगा। ये रो ऑफ जीरो बनाकर के मार्जिन निकालते थे, तो के मार्जिन के बाद रो ऑफ जीरो बन गया। तो मैंने ये भी कहा था, रो ऑफ जीरो हमेशा ऑड पावर में बनेगा, ये याद है ना? भूले तो नहीं? उसके ऊपर से क्या निकलता है? जस्ट वेट ना। उसके ऊपर से क्या निकलता है बेटा? तो आप इक्वेशन बनाओगे 5 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर। नाउ हाउज माई अप्रोच एंड हाउ वाज दैट अप्रोच? रूट ओवर ए बी। इसलिए समझो, क्लियर है? और ये मान के चलो बेटा कि ना, रूट लोकस और राउथ हर्विट्स दोनों भाई भाई है। दोनों में कभी भी किसी भी की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर कैलकुलेशन ऑफ के मार्जिनल कैन बी डन ओनली बाय यूजिंग आर एच क्राइटेरिया। आंसर बताओ। 5 से डिवाइड नहीं किया, तो एस स्क्वायर कितना आ गया? ये 5 से डिवाइड किया 4। एस की वैल्यू कितनी होती है? जे ओमेगा। तो वो छोड़ दो आप, वो तो एस के ही फॉर्म में बोल रहा है ना। तो एस स्क्वायर की वैल्यू बताओ पहले कितना आया? एस की वैल्यू कितनी आई यहां से? +-2 जे, वो तो होना ही था, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। अल्फा की वैल्यू बताओ ना। और उन लोग ये वाला फॉर्मूला कर रहे थे, उससे भी वही आंसर आ रहा था। तो सोचो कितने इंजीनियर्स लोग की जिंदगी खराब कर रहे हैं उन लोग। आप लोग बच गए। स्टार्ट राइटिंग। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं लिखने के बाद। सोच विचार करो क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सोच विचार करने का मतलब समझ रहे हो? थोड़ा मैं और आगे जाने की कोशिश करूंगा इसी रूट लोकस पे। बेटा जितना रूट लोकस मैंने कराया है ना, उतना रूट लोकस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है नहीं अभी। ये आईएन ब्रांच का इसलिए मैंने करा दिया आपका, ताकि आपको क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि कम हुआ है। फास्ट लिखो, थोड़ा और आगे चलेंगे हम, बड़ा मजा आएगा हमको। इससे क्या जानकारी मिल रही है बेटा? कि ऑसिलेटरी रूट्स है क्या? और ऑसिलेटरी रूट्स का मतलब, यहां पे जब आप के निकालोगे हो, तो उसी के को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल। तो ऑसिलेटरी सिस्टम होता है, उसके आगे उसके पीछे स्टेबिलिटी बदल जाती है। मतलब इधर जाओगे, ये इधर जाओगे, तो स्टेबिलिटी हो सकती है, स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाए। कैन वी मूव अहेड? अगर मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं मिटाऊंगा उसको, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आ, कितने जीरो है? कितने जीरो है? 3 जीरो है। हाँ। तो उस कैपिटल एन की वैल्यू बताओ। अब मैं पूरा लिखूंगा थोड़ी ना। कैपिटल एन की वैल्यू बताओ। प्रकाश पहले समझो बेटा, लिखने वाला काम बाद में हो जाएगा। एन की वैल्यू बताओ। 3। अच्छी बात है। कितने एसिम्प्टोड है? 3। कितने एंगल आएंगे? जानते हैं हम, कितना कितना? 60 180 300 आएगा। सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं हम। वर्बली निकालते हैं हम, वर्बली। रियल पार्ट ऑफ पोल्स निकालना -5 है क्या? और 0 डिवाइड बाई p-z, तो -5/3 की वैल्यू बताना एग्जैक्ट एक बार। बेटा -5/3 की वैल्यू बताओ तो। माइनस ऑफ -1.66, ठीक है। कैलकुलेशन तो बाद में भी हम कर सकते हैं, बट कंसेप्ट को देख लो। व्हाट इज दिस पॉइंट? तो -5/, ये लिख लेता हूं मैं। करेक्ट इतना? ये पॉइंट का नाम बताओ। सेंट्रॉइड। कितने एंगल बताए थे आपने? वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं तो पर्पल से बनाते आया हूं एसिम्प्टोट। कितना एंगल है ये? कितना एंगल है ये? और ये वाला तो 80 है। फाइन। यहां पे ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कैलकुलेट करो, लेकिन हमें आइडिया है कि कैलकुलेट करोगे तो ब्रेक अवे पॉइंट वहीं पे आएगा। ठीक है। तो हमने कहा कि हमारा ब्रेक अवे पॉइंट इमेजिन करो, यहां पे आ गया। ये ठीक है हमारा ब्रेक अवे पॉइंट। और कट करो और बाहर निकलो। और किसको फॉलो करोगे?
तो फॉलो हो गया। अब यहां से निकलो, किसको फॉलो करोगे? एसिम्टोट्स हो गया इतना। अरे बोलो ना। तो ना, ये ऐसा है, देखो ये पोल मान लो एक, और एक ये पोल मान लो। मुझे ना वो याद आ गया, लगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल याद आने लग गया था। इधर देखो, ये दोनों पोल ऐसे पास आ रहे हैं। क्यों पास आ रहे हैं? मन कर रहा है उनका। अरे गधो, के को बढ़ाओगे ना, तो ये पोल का मूवमेंट है। इसका मतलब आप मन चाहे रूप से गेन को नहीं बढ़ा सकते। इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सिस्टम स्टेबिलिटी फ्रॉम ओपन लूप पोल टू ओपन लूप। अच्छा, भूल गए क्या? फ्रॉम ओपन लूप पोल टू ओपन लूप जीरोस, दैट्स द मूवमेंट ऑफ द पोल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये दोनों पोल ऐसे आए, कोइंसाइड कर गया। जब वो कोइंसाइड कर रहे हैं तब मुझे सिस्टम का बिहेवियर चाहिए जीटा के रेस्पेक्ट पे। वेरी गुड। और अभी, अभी 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 यहां पे है और यहां पे है, तो लेस देन वन है। पास आ रहे, कोइंसाइड किया, वन आ गया। अब ऊपर मूव कर रहे हैं। तो जब ऊपर मूव कर रहे हैं ना, तो कुछ एक पॉइंट में बता देता हूं ऐसे। ये दिखा, ऐसे पोल का मूवमेंट, अरे बोलो ना। तो इसको ऑसिलेटरी कहोगे या नॉन ऑसिलेटरी? ऑसिलेटरी, डैम्ड ऑसिलेटरी कहोगे आप। फिर और हुआ। अरे बोलो ना, और हुआ ना भाई। साला मुझे ही इंटरेस्ट क्यों आता है पढ़ने में और पढ़ाने में? मेरा तो हो गया ना भाई गेट एग्जाम। अब ठीक है, और चलो आगे। तो मैं कह रहा हूं यहां पे तक पहुंच गए हम लोग। ये दिखा, जो पर्पल वाला पेयर वाइज कॉन्जुगेट नेचर है, जिसको प्योरली आप कह सकते हो, तो वही आया था प्लस माइनस ऑफ क्या, 2J। ये है बिहेवियर। और साथ साथ ना ये वाला जो है ना, ये पोल वो किधर मूव कर रहा था पैरेलली, जब वो दोनों मूव कर रहे थे आपस में, तो ये ऐसे मूव कर रहा था। आर यू गेटिंग? हो गया इतना, पूरा कंप्लीट कर लो। मैं अपना स्टेप्स बदला हूं कभी भी रूट लोकस में? जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था अभी भी मैं वही पढ़ा रहा हूं, और उसके दम पे देखो सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं हमसे। एनालॉग का डेट फाइनल किया है मैंने, देखा आपने? हाँ, उस दिन स्टार्ट होगा एनालॉग। अगर मुझे उस दिन दो क्लास भी लेना पड़ा, दो क्लास का मतलब है पैरेलली दो क्लास बोल रहा हूं मैं, तब भी लूंगा। पैरेलली दो क्लास का मतलब समझ रहे हो? नहीं ना, मैं यहां पे भी प्रेजेंट रहूंगा और वहां पे भी प्रेजेंट रहूंगा। ऐसा किया हूं यार एक बार। एक बार गाजियाबाद में ऐसे मैंने किया था, इलेक्ट्रिकल के फैकल्टी ऑफ कर दिए थे, तो ऊपर और नीचे एक साथ पैरेलली क्लास लिया था। बस ये हो सकता है कि एनालॉग की क्लासेस अल्टरनेट डे हो और अल्टरनेट डे मैथ्स चले। तो ना, एग्जाम पे न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है वो भी सुनो। ब्रेक अवे पॉइंट निकाल सकते हैं हम। तो ब्रेक अवे पॉइंट में एस की कोई एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगा, तो ब्रेक अवे पॉइंट पे के निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे के की वैल्यू बताओ बेटा, -1 पे और 0 पे के की वैल्यू बताओ। 0, गुड। और जब वो ब्रेक अवे पॉइंट पे आएगा तब के की वैल्यू आ जाएगी। तो उस रेंज ऑफ के में सिस्टम का नेचर बताओ। सिस्टम का नेचर जीटा, नहीं नहीं नहीं, मूव कर रहे हैं ना ऐसे, ग्रेटर देन वन। और जब कोइंसाइड हुआ तो, हाँ, तो ऐसा न्यूमेरिकली पूछ सकता है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ के फॉर द सिस्टम टू बी ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। ऐसा क्लियर है? तो एक पॉइंट बता देता हूं मैं यहां पे। आप इस जगह पे कहीं पे के निकाल सकते हो? अरे बोलो ना। इमेजिन करो हमने के निकाल लिया, तो मैं मान रहा हूं कि आपने वो निकाल लिया, ये वाला वैल्यू। और ऐसे इक्वल टू कंसिडर नहीं करना चाहिए। 20 आया था ना के,
हाँ, अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स ना, पढ़ाया है क्लास में। एग्जाम पे आपको ये भी पूछ सकता है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम टू बी अंडरडैम्प्ड। अब ये आरएच क्राइटेरिया से नहीं निकलेगा बेटा। किससे निकलेगा? तो आरएच क्राइटेरिया हमें एक ही जगह पे हेल्प कर रहा है, क्रिटिकल डैम्प्ड के टाइम पे के मार्जिन निकालने के लिए। फटाफट लिखो, आगे चलेंगे हम। हम्म। क्या डिक्रीज हो रहा है? जीटा डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो जाएगा, फिर अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ। आप ये बताओ, के की मिनिमम वैल्यू बताओ फॉर दैट सिस्टम टू बी अनस्टेबल। 20 लोगे बेटा, क्योंकि 20.00000001 आएगा ना आंसर। 20 से जस्ट ग्रेटर करोगे सिस्टम के गेन को, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों पता है? हाँ, मार्जिनल स्टेबल के बाद मैं ऐसे ब्लू कलर से कर दे रहा हूं। ये पेड़ दिखा क्या आपको, ये वाला? ऐसे, और यहां पे ऐसे, ये दोनों ब्लू कलर वाले पोल कब मिलेंगे आपको? व्हेन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो मिनिमम वैल्यू बताओ। 20। कैन वी मूव अहेड? आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? के ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो रूट लोकस का क्वेश्चन है, ना कि इनवर्स रूट लोकस का। द वैल्यू ऑफ के एट ब्रेक अवे पॉइंट। तो पहले ब्रेक अवे पॉइंट निकाल के बताओ कहां पे आ रहा है। फर्स्ट स्टेप was replace g h of s by -1 and then create a function k is equal to f of s, then take derivative। 0.92। 0 पॉइंट, ये k का वैल्यू है ब्रेक अवे पॉइंट पे।
अच्छा, ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू कितनी है? -0 पॉइंट। हाँ ठीक है, तो वो जीरो ओरिजिन और -2 के बीच में आ रहा होगा, तो क्योंकि एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1.04। 5.04। ठीक है। नहीं नहीं, कैलकुलेशन चेक करो बेटा। पहले आप ना मुझे ये बताओ बेटा कि हमारा एस कौन सा ब्रेक अवे पॉइंट। बात क्लियर हुआ? क्या पूछ रहा हूं ये बताओ। वैलिड, वो भी वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट एंगल क्राइटेरिया के मुताबिक -0.990 है ना? ओके। इसमें क्या अप्लाई करना है? बस मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया अप्लाई करना है। और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या बोलता है? हाँ, मॉड ऑफ जी एच ऑफ एस, वेयर एस इज इक्वल टू 0.9, दैट्स इट। ये कितना होगा? कितना आ रहा है? 5.04 आ रहा है सब लोग का। 5.04 अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोल रहा है, तब आंसर बताओ। आप एग्री करोगे, आगे चलेंगे हम। हो गया। क्वेश्चन लिखो। Draw the root locus for the given open loop transfer function. Draw the root locus for given open loop transfer function. S+1, S+2, S+3। स्टार्ट करो। जो कुछ भी जानते हो ना आप, वो स्टार्ट करो। पोल जीरो मैपिंग। कूलर बंद करना।
फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है ना सबको? क्या बनाते हैं हम फर्स्ट स्टेप पे? पीजेड प्लॉट। कितने पोल है? कहाँ कहाँ पे पोल? एक ओरिजिन में है। फिर कहाँ पे? -1 पे। उसके आगे -2 पे। फिर -3 पे। इतना हो गया। आपने कैपिटल एन निकाला जरूर होगा। कितना आ रहा है? 4। एंगल ऑफ एसिम्टोट। कितना आ रहा है? हाँ, 45 करेक्ट। 135, 225 एंड 315। सेंट्रोइड निकाला होगा। कितना आ रहा है सेंट्रोइड? -1.5। इस जगह पे हम चलते हैं और चार डिफरेंट एंगल को बनाते हैं। बट वो पॉइंट पहले लोकेट कर लेते हैं हम लोग। क्या आ रहा है वो पॉइंट बताना। सो इन बिटवीन दिस वन, यहाँ पे कितने एंगल बनाने हैं हमको? ये बन गया एक। 45 है ना, मान लेते हैं ना ये 45 है। ये 315 होगा। 360 डिग्री में 45 डिग्री कम करो, और फिर ये सिमेट्रिकली बनेगा फिर। आप देख लेना एंगल बनाने के लिए सही बन रहा है। अब यार एक्यूरेट थोड़ी बनाऊंगा मैं। ये हो गया। एसिम्प्टोट जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे क्या दिखाई देगा आपको इन्फिनिटी में? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है? कहाँ है? नहीं है, तो आप एंगल ऑफ डिपार्चर क्यों कैलकुलेट करोगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 0 है, तो एंगल ऑफ अराइवल क्यों ही कैलकुलेट करेंगे हम, छोड़ दें अभी फिर। आप ये बताओ, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट। ब्रेकअवे, गुड। यहां पे भी गुड। यहां पे भी। बट वी हैव टू चेक द वैलिडिटी। अगर आप यहां पे खड़े हो, यहां पे कोई ब्रेक अवे पॉइंट आता है बेटा, केयरफुली सुनिए आप सब कुछ। यहां पे कोई ब्रेक अवे पॉइंट आता है तो वो वैलिड होगा ना? उधर देखो। 1, तो परफेक्ट। यहां पे कोई भी ब्रेक अवे पॉइंट आएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। चलो यहां पे चलते हैं। यहां पे आएगा। सॉल्व करो फास्ट। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है? क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है क्या? हाँ, तो क्यूबिक इक्वेशन एग्जाम पे ये मान के चलो नहीं आएगा। लेकिन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस अभी क्लास में, हमारे पास कैलकुलेटर का यूसेज से थोड़ी ना परहेज है मेरे को। तो क्या क्या आ रहा है? -0.38। और ये वाला जो वैलिड है वो बताओ, -2 से लेकर -3 के बीच में। -2.61। पोल के पास के की वैल्यू कितनी है? गौरव, बेटा वो वाला कर्टन बंद करना तो। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से? नहीं वो नहीं है, ये है क्या? इसको मूव करना एक बार। जैमिन, इसको मूव करना। नहीं ये भी नहीं है। हाँ ठीक है, अभी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें। ओके। ऐसे ये मूव कर रहा है, साथ साथ ये भी मूव कर रहा है ऐसे।
और इस पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, रियल एक्सिस को ब्रेक करके बाहर निकलेंगे। और कितने डिग्री से बाहर निकलेंगे याद है? प्लस माइनस ऑफ 180/n। और फिर क्या होगा जानते हो आप? किसको फॉलो करोगे? एसिम्टोड्स को फॉलो करोगे। और ये एसिम्टोड इस ग्रीन कलर के लिए इंफिनिटी पे इंटरसेक्शन करता हुआ दिखाई देगा आपको। एरो सही है? गुड। ये एरो पक्का, जहां से भी एरो बाहर निकलेगा ये बता रहा है कि मूवमेंट कैसा है पोल का। लेकिन कब? जब के बढ़ रहा है तब। लाइकवाइज यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ से पोल की तरफ, पोल से बढ़ रहे हैं हम, इधर से भी पोल से बढ़ रहे हैं हम। कब? जब के बढ़ रहा है जीरो से लेकर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ। इस पॉइंट पे क्या हुआ? ब्रेक हुआ। कितने एंगल से बाहर निकलेगा? प्लस माइनस ऑफ 180 बाई मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, ऐसे बाहर निकला। और फिर फॉलो किसको कर रहा है? हो गया। नेचर कैसा है? कॉनिक सेक्शन बताओ क्लास 12th के हिसाब से। हाँ, साइड में लिख लेना, हाइपरबोलिक नेचर। हाँ, हाइपरबोलिक नेचर। हो गया। वन मोर क्वेश्चन देन PYQ। लिखो, स्केच द रूट लोकस डायग्राम फॉर द गिवन OLTF। स्केच द रूट लोकस डायग्राम फॉर द गिवन OLTF। K डिवाइड बाई SS+2, K डिवाइड बाई SS+2, S² + 2S+2, S² + 2S+2। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का PYQ करते हैं हम। जितनी चीजें जानकारी है ना बेटा, उसको फास्ट करो। आप बहुत कुछ जान गए हो, आप लगभग 90% स्टेप सीख चुके हो आप, बाकी तो इमेजिनेशन है उसके बाद।
हो गया। बहुत कुछ कर लिया होगा ना बेटा आप लोगों ने। हम्म। चलो बोर्ड पे देखो आप। पहला स्टेप याद है? कहाँ कहाँ पे पोल है? एक ओरिजिन पे, एक -2 पे, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा दूर कर लेता हूं, ऐसा लग रहा है कि वो -1 बनेगा। और दो पोल कहाँ कहाँ पे है? प्लस माइनस ऑफ आयोटा। तो ये ठीक है। कैसा पोल का नेचर है यहाँ पे बताना एक बार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल जीरो डायग्राम हमेशा सिमेट्रिकल दिखाई दिया है अब तक हमें। ठीक है, मुझे अब बताओ नंबर ऑफ एसिम्टोट्स कितना आ रहा है? 4। तो एंगल भी निकाल चुके हो आप। एंगल ऑफ एसिम्टोट्स 45। अच्छा, बट अब ये भी निकाल के बताओ। समेशन रियल पार्ट ऑफ, अरे यार कलर पता नहीं इनका क्या दिक्कत है। हाँ बताओ। समेशन रियल पार्ट ऑफ पोल, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है। तो सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, -2 ऐड हो गया। यहाँ से कितना है? तो 2 बार है ना। सबको ऐड कर लिया। माइनस समेशन रियल पार्ट ऑफ 0 कितना है? डिवाइड बाई P - Z, तो 4 था ना हमारा। तो सेंट्रोइड कितना आया? -1 पे जाके हमें कितने एंगल बनाना पड़ेगा? यार ये दिख रहा है क्या आपको? ये पॉइंट क्या है? रियल पॉइंट है -1। इसमें कितना एंगल बनाए हम? तो मैं ना एक्यूरेसी का ध्यान नहीं लगा रहा हूं, बस मैं बोल रहा हूँ कि 4 एंगल बना दो आप ऐसे। वहां पे क्या दिखाई देगा? 0। इधर पे भी बनाओ। एंड में क्या दिखाई देगा? और ये वाला एंगल सेम रहेगा। एंड में क्या दिखाई देगा? बोर लग रहा है ना, वेट करो अभी बताता हूँ क्वेश्चन। कहाँ पे मिलेगा फिर? यहाँ पे 0, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स की वजह से हमने जरूर निकाला होगा क्या? एंगल ऑफ, अरे यार का मूड के हिसाब से कलर चेंज हो जाता है। हाँ बताओ क्या निकाला था इसकी वजह से? एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया? निकालना है? निकालना है तो बता दो बेटा। कल याद है हम जल्दीबाजी में गलत कर रहे थे, तब मैंने क्या बोला था आपको? पूरी वैल्यू लिख लेना फिर एंगल निकालना। और एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला बताओ। एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। फॉर्मूला आपको बताया था ना, 180 प्लस था इसमें। तो माइनस भी कर सकते हो आप, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलना है। प्लस एंगल ऑफ GH ऑफ S, वेयर S इज ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल। ये वाला पोल का लोकेशन बताओ। -1 + J। इसकी वजह से पहले एंगल ऑफ GH ऑफ S निकाल लेते हैं। बट पहले GH ऑफ S की वैल्यू बताओ, वो भी फैक्टराइज करके। GH ऑफ S फैक्टराइज करके। तो K डिवाइड बाई S, S+2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फैक्टराइज करके बताओ। S +1 + J। और S +1 सब में S की वैल्यू रखेंगे हम। अब निकाल रहे हैं हम एंगल ऑफ GH ऑफ S, वेयर S इज इक्वल टू, ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल, -1 + J। एंगल ऑफ K बताओ। K की वैल्यू बताओ। 0 to ∞, तो पॉजिटिव रियल वैल्यू है। यहां पे एक बार S को वही वाला वैल्यू रखते हैं और हम एरर नहीं कर सकते, तो -1 + J। यहां पे भी -1 + 2, 1 + J। यहां पे अगर आप रखोगे -1 तो कैंसल आउट हो जाएगा +10। एंगल ऑफ व्हाट?
2J नेक्स्ट तो पक्का कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ। थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस ऑफ टेन वर्स ऑफ वन। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंगल ओनली, टेन इनवर्स ऑफ, ये कितना है, 90। ऊपर का एंगल कितना है, अब सिंप्लीफाई करो, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 प्लस 90 कितना हो गया, ऊपर भेजो, -270 डिग्री आ रहा है। -270 डिग्री को इंटरप्रेट करो बाई एडिंग एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, कितना आ गया, और 90 डिग्री, 360 डिग्री ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, तो -270 रहने दो उसको। कितना एंगल आ रहा है पहले, अरे यार, फिर से कल वाला दिक्कत हो रहा है क्या। ये वाला एंगल बताओ पहले कितना आया, माइनस ऑफ -270। अभी तो वैल्यू बचा था ना पुट करने के लिए, यहां पे रखो। फाइनल एंगल कितना आ रहा है ये बताओ फाइनली। पता नहीं, मैं इसी को एंगल मानने लग गया था, फॉर्मूले में यहां पे उठा के यहां रखो, माइनस, हाँ हो गया अभी इतना। तो दूसरा वाला एंगल कितना आएगा, अरे कल तो मॉड वाला एक न्यूमेरिकल कराया था ना, अगर वो 90 है, -90 है, तो एक और एंगल कितना आएगा। वापस चले यहां पे, किसी ने ब्रेकअवे पॉइंट कैलकुलेट किया, पक्का। ब्रेक अवे पॉइंट में एस की वैल्यू बताओ बेटा। अच्छा, यही है, तो ये वाला पॉइंट वापस क्या बन रहा है, क्या बन रहा है वापस। अच्छा, पोल से बाहर निकल रहे हो, पोल से बाहर निकल रहे हो, ये वाला पोल इधर मूव करेगा, वो वाला पोल इधर मूव करेगा, और रियल एक्सिस को कब ड्रॉप करके बाहर निकलेगा। देखो बोर्ड पे, चल रहे हैं हम लोग ऐसे, यहां तक पहुंच गए, लेकिन ये जब मूव कर रहा है ना बेटा, तो पैरेलली बाकी सब भी मूव कर रहे हैं। जब ये मूव कर रहा था टुवर्ड्स सेंट्रोइड, तो ये भी मूव कर रहा था टुवर्ड्स सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड बोलना गलत है, टुवर्ड्स ब्रेक अवे पॉइंट मूव कर रहा था। लेकिन दोनों पॉइंट सेम है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम, दोनों मूव कर रहा था किधर। पापा दिन में 6 बार फोन करता है मेरे को, उनको भी पता नहीं कि ये वाला क्लास टाइम नहीं है इसलिए। ये बताओ ऐसे मूव कर रहे हैं, अरे बताओ ना यार। और यार ये वाला पोल कैसे मूव करेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर के साथ ना, डिपार्चर एंगल कितना आया था, तो ये देखो, ये वाला एंगल 90, ये 180, ये 270, और वही एंगल कितना है, यहां तक पहुंच गए हम, और ये भी, अभी क्लियर है। ओके, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इस पॉइंट को कैसे कैटेगराइज किया था आपने, ब्रेक अवे। अच्छा, जितने बार भी पोल मर्ज करके ब्रेक अवे पॉइंट से, लिखना तो इसको। हाँ पापा, क्लास दे रहा था। हाँ बताइए बताइए बताइए, अब तो उठा लिया, क्लास दे रहा था पापा। हाँ, कौन से एरिया में पापा, इंस्पेक्शन के लिए, किसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं अभी छोड़ता हूँ ना 5 o'clock को, आप 5 o'clock ऑफिस में मिलिए मेरे को। पापा नहीं, 5:30 बजे फिर क्लास है ना, 5 से लेकर 5:30 बजे तक बस खाली रहूंगा मैं। 5:40 को क्लास, ऑफिस में मिलिए ऑफिस में, 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे के बीच में वहीं पे मिलूंगा, वहीं क्लास चल रही है अभी। नहीं, 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच में, ऑफिस में, मैं ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस में ही क्लास चल रही है अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आइए। ठीक है ना, फिर आइएगा पापा, नहीं तो फिर मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं 5:40 में वापस क्लास आ जाऊंगा। ठीक है, आइएगा फिर ऑफिस, हाँ।
ठीक है मैं फोन करता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ तक सही था क्या? वो पॉइंट मेरे को याद करना पड़ेगा। एक बार देखना, जितना भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ, ब्रेक अवे पॉइंट पे होता क्या था जानते हो? रूट लोकस रियल एक्सिस को छोड़ के बाहर निकलता था बाई एन एंगल ऑफ 180 बाई। देखो बेटा, मैं पैरेलली चार जगह पे हाथ नहीं रख सकता, तो ये दो ऐसे आ रहे, साथ साथ ये दोनों ऐसे आ रहे, इस जगह पे जब मीट करेंगे तो चार आ जाएंगे ना। अब बताओ कितने एंगल से बाहर निकल रहे होंगे? वेट करने भी तो दिया करो बे। प्लस माइनस ऑफ 180 डिवाइड बाई, चार एंगल आना चाहिए, डिवाइड बाई व्हाट? एन कितना है? 4। चार एंगल आएगा वो। अगर नहीं आएगा तो प्लस माइनस करके करना पड़ेगा। कितना आ रहा है एंगल? 45 बस। प्लस माइनस, चार एंगल चाहिए टोटल, कुछ भी करके चार एंगल में कन्वर्ट करो इसको। 45। इसके फॉर्मूले को ना कभी मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट इमेजिन करो, सबके सब चार डिफरेंट एंगल से बाइफरकेट होकर बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट वन, जैसे ही ब्रेक अवे पॉइंट से सारे पोल कोइंसाइड करके बाहर निकलते थे, वो फॉलो किसको करते थे, बस ये बताओ। बस यही सुनना था मुझे, यही वाला स्टेटमेंट था जब फोन आ गया था पापा का। हाँ बताओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद सब के सब मर्ज हो गए, और इनमें से कोई भी पोल मुझे नहीं पता, और किसी भी को नहीं पता, कोई एक पोल इधर ट्रेस कर रहा होगा। अब वो एसिम्टोट को तो अप्रोच ही कर लिया ना, तो स्ट्रेट लाइन बना देना ऐसे, एसिम्टोट के ऊपर ही, और फिर यहां से भी एसिम्टोट के ऊपर। बस कुछ भी करके इस फॉर्मूले को मुझे नियर फ्यूचर में मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे इस बार चार था, चार अलग अलग एंगल चाहिए मुझे। वो बाद में देखेंगे हम। हो गया अभी? स्टार्ट राइटिंग। हो गया। स्टार्ट राइटिंग। हाँ हाँ, अगर बना लिया तो कोई बात नहीं बेटा। कैसे चेक करोगे इसको? क्या कर लेंगे? किसका स्कैन करेगा? एंगल क्राइटेरिया फुल स्टॉप? क्या रोडंगी कर रहा है, स्कैन करेंगे? चलो, मेरा तू क्यूआर कोड लेके स्कैन करके कुछ भी पेमेंट कर, तू बस फाइनाइट होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
हाँ बेटा, कुछ कह रहा था। कोई पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है या नहीं करता है, क्या से बताते हैं? और किस उस पॉइंट पे मैं सिस्टम का गेन निकालना चाहता हूं, तो पहले ये चेक करूंगा कि वो पॉइंट वैलिड है या नहीं है, तो एंगल क्राइटेरिया। फिर पुट कर लूंगा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया में, तब के निकल जाएगा। भाई ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 7-8 क्लास हो गया रूट लोकस का और खत्म नहीं हो रहा है। पता नहीं पिछले बार जल्दी कैसे खत्म हो गया था। पिछले बार दिवाली में 4-4 घंटे बिठा के, तो टॉर्चर था वो। अच्छा लग रहा था ना, हाँ। मुझे बस मौसम अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। अभी 2-3 महीने मौसम ऐसे ही खराब रहेगा। बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है। तो रूट लोकस 4-4 घंटे में खत्म कर दिया था। हम्म। क्वेश्चंस कम हुए थे। ये शिकायत है उसकी। अगले साल और शिकायत करेंगे कुछ लोग जो और है, हाँ। वो अगले फिर वैसे ही होगा। एंड एनालॉग में भी बहुत सारा पढ़ाना है मुझे, ध्यान रखना। क्योंकि एनालॉग पूरी क्लास में सबका वीक है, मेरा छोड़ के। ठीक है। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में 30 लेक्चर्स लेने मुझे, 30। वो 32 में मैं एनी हाउ फुल स्टॉप करूंगा, क्योंकि मैं एक टाइम के बाद उसको नहीं पढ़ाऊंगा। 32 बहुत गया, तो 34 लेक्चर बस बहुत है इतना। क्योंकि पॉइंट ये ना बेटा, रिटेन भी करना है ना आपको, फरवरी तक। हर कॉपी अगर 400-400 पेज की हो जाएगी, पढ़ोगे क्या आप? अच्छा, हो चुकी है। हाँ तो चलो इसको स्टार्ट करो। बेटा हर बार पीजेड प्लॉट बनाकर, सर उस जगह पे खड़े हो जाके हम आगे देखेंगे सर, P+Z हमें ऑड नजर आना चाहिए सर, ये सब मत कहा करो, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवाओ दोनों पॉइंट्स पे। देखो बोर्ड पे, किसी एक पॉइंट पे मैं एंगल क्राइटेरिया लगाता हूं, देखें बेटा बोर्ड पे। एंगल ऑफ द गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट S इज इक्वल टू, सब लोग बोर्ड पे देखो। S इज इक्वल टू, पहले वाले पॉइंट को देख लेते हैं, -3 प्लस J4 और 4J इज इक्वल टू एंगल ऑफ कितना है, दैट्स गुड, डिवाइड बाई क्विक। S बराबर कितना है, S1 बराबर -3 + 1 -2 प्लस J4 होल रेस टू द पावर ऑफ 4। इसको ये समझो, बचपन में आपने x रेस टू द पावर ऑफ 4 को आपके टीचर ने क्या पढ़ाया था, x x x x 4 बार, राइट। तो वैसे ही इसको इमेजिन कर लो, तो एक बार एंगल, 2 बार एंगल, 3 बार एंगल, 4 बार एंगल, दैट मीन्स सिंपली 4 टाइम्स ऑफ। हाँ, अभी कौन से क्वाड्रेंट में है? अरे बेटा, आपने कभी ये नहीं पढ़ा था क्या, α⁴ बराबर अल्फा 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 अल्फा? नहीं ना। अच्छा, नहीं आज ही पढ़ा लग रहा है। हाँ तो अच्छा। ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है फास्ट? सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बताओ। 180 माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाई रियल, तो tan इनवर्स कितना है? हम्म। ठीक है, आगे कैलकुलेटर यूज करो। यार ये वाला सेटिस्फाई कर जा रहा है ऐसा लग रहा है। वो s की वैल्यू यहीं पे रखना है एक बार। तो यहां पे रखोगे -3 + 1 बराबर -2, -2 - 2J। एंगल ऑफ GH ऑफ S इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट, -3 + 2J। यार आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ना न्यूमेरिकल में सॉल्व करते वक्त। कितना आ जाएगा, ऊपर बताओ एंगल ऑफ क्या है, नीचे बताओ एंगल क्या है। यहां पे मैं -3 + 1 रखूंगा, तो एंगल ऑफ -2 और ये, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है, माइनस ऑफ
दोनों की दोनों नेगेटिव है, क्वाड्रेंट फोर्थ हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बताओ, के का तो जीरो हो गया, लेकिन ये फोर टाइम्स है, तो यहां पे मैं लिखूं फोर टाइम्स, एंगल कितना बोल रहे थे आप, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ वन, सेटिस्फाई कर रही है। हाँ दोनों माइनस है तो कौन से कोट, इन लोग फोर्थ क्यों बोल रहे हैं फिर मेरे को, और मैं एकदम बायस्ड हो जा रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बताओ, थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस 45 प्लस tan इनवर्स ऑफ वन, हो गया इतना। एंगल कितना आ रहा है, इंटू फोर करना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, फाइव टाइम्स, तो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, वो सेटिस्फाई किया, सेकंड वाला, तो S1 नॉट है, S2, S2 इज ऑन रूट लोकस बट एस, ये ऑप्शन। 180 प्लस tan वर्स ऑफ 145, 2 to 5 हुआ ना, 4 into 2 to 5 कितना आता है, 900, तो मतलब -900, और वो 180 के मल्टीपल्स में आता है फाइव टाइम्स, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये आप कह रहे हो एंगल, फाइनली एंगल कितना आया बेटा, माइनस ऑफ, विच इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ, विच इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री, दैट मीन्स दिस पॉइंट डू लाइज ऑन रूट लोकस। ये है एंगल क्राइटेरिया, वो जो मैंने बताया था वो तो ट्रिक था, कि वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ p प्लस जेड जीरो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट वेर विच वी आर हैविंग इंटरेस्ट टू डिटरमाइन रूट लोकस पॉइंट। हो गया, ये एंगल क्राइटेरिया लिख लेना, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन एंगल क्राइटेरिया। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। ऐसा न्यूमेरिकल हुआ है क्लास में, सर्किल बनाया था हम लोगों ने, हमने इसको डिराइव किया हुआ है, कॉपी बड़ा केयरफुली देखोगे आपको तो दिख जाएगा। कल हम बॉडी प्लॉट स्टार्ट करेंगे आफ्टर स्टडिंग इनवर्स रूट लोकस, बस फॉर्मूला पढ़ाना है मुझे उसमें, इनवर्स रूट लोकस में, फिर ये बताना है कि के की नेगेटिव वैल्यू के लिए हम इनवर्स रूट लोकस प्लॉट करते हैं। मैंने पाया है कि ना एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है इनवर्स रूट लोकस का, और एक न्यूमेरिकल आईएन में है इनवर्स रूट लोकस का। सिस्टम कैसा चाहिए एक बार बताना, ओवर डैम्प्ड का मतलब जीटा क्या होता है, मतलब नेगेटिव डिस्टिंक्ट रूट्स, नेगेटिव रियल, नेगेटिव तो होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट्स, तो नेगेटिव रियल भी वर्ड था क्या,
याद करो ना, तो नेगेटिव, रियल, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रूट्स। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। देखो बेटा, मैं ना बोल्ड से कलर से कर देता हूँ ताकि इसमें हाईलाइट कर पाऊँ मैं। देखो बोर्ड पे, यहाँ पे ये दो पोल है क्या? हम शायद ट्रांसफर फंक्शन में निकाल सकते हैं इसका ओपन लूप। अब मैं कह रहा हूं जब ये वाला पोल ऐसे मूव कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली ये वाला पोल भी ऐसे मूव कर रहा है। बट क्यों? क्योंकि आप सिस्टम के गेन को बढ़ा रहे हो, और सिस्टम का गेन और स्टेबिलिटी आपस में रिलेटेड है या नहीं है बताओ? कभी भी फ्यूचर में अगर मैं पूछता हूँ एनालॉग में, तो सिस्टम का गेन मनचाहे रूप से नहीं बढ़ा सकते आप। सिस्टम का गेन बढ़ाने से हो सकता है सिस्टम आपका अनस्टेबल हो, और साथ साथ ये भी हो रहा है कि सिस्टम ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड बिहेव कर रहा है। जब इस रेड लाइन पे हम मूव कर रहे हैं, तो जीटा की वैल्यू बताओ। ऐसे जीटा क्या आ जा रहा है? ग्रेटर देन 1। तो जीटा की ग्रेटर देन 1 के लिए के का भी वैल्यू बताओ, रेंज। यहां पे मैं के का भी रेंज लिख दे रहा हूं। जब मैं पोल के पास हूं या पोल पे हूं एग्जैक्टली, तब के की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। और जब मैं आके कौन साइड जस्ट कर रहा हूं, तो मैं इक्वल टू नहीं ले रहा वहां पे, फिर वो तो वहां पे इक्वल टू हो जाएगा। अब सही है, के की वैल्यू यहां पे कितना गिवन है? हो गया। नेक्स्ट वन, देखते रहना अच्छे से ना। ये पोल आ गया ऐसे, और ये वाला भी पोल आ गया ऐसे, तो फिर ठीक है, ऊपर हम ब्लू कलर, ब्लू जैसा ही कोई कलर ले लेते हैं ये। अब ठीक है, क्या हुआ बताओ इस जगह पे जीटा? इस जगह पे जीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। और के कितना है? तो फॉर के इक्वल टू 1 सिस्टम इज क्रिटिकली, हाँ, क्रिटिकली डैम्ड का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। रिपीटेड रियल इक्वल रूट्स, राइट? और नेगेटिव होना चाहिए। रिपीटेड रियल इक्वल रूट्स, अरे यार 10th क्लास के बुक में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। टीचरों को नहीं पता, हमें पता पता है। नेक्स्ट वन, यहां पे आने के बाद की को और बढ़ाओ ग्रेटर देन 1। हाँ, तो मैं ना उसका पेयर वाइज मूव कर रहा हूं। ये दिखा, एक पोल वहां पे है, उसका एग्जैक्ट कॉन्जुगेट यहाँ पे है, रिप्लिका मानो आप इस फ्लैट लाइन को या रियल एक्सिस को, आप इमेजिनरी सॉरी मिरर मान के चलो। यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, चलो और बढ़ाओ। अभी भी क्या है, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेकिन सिस्टम का मेरे को नेचर भी जानना है। ऐसे, ऐसे, इतने पूरे जगह पे, अब मैं बार बार कलर नहीं चेंज कर रहा हूं, समझते जाओ आप। इतने पूरे जगह पे जब तक मैं 5 से थोड़ा कम ना हो जाऊं, समझ में आ रहा है बेटा? जब तक मैं 5 से थोड़ा कम ना हो जाऊं, इतने पूरे स्पेस पे जीटा की वैल्यू मुझे बताओ। हाँ, लेस देन 1 और 0 से बड़ा है। हो गया। इसका नेचर बताओ। अंडर, अंडर डैम्प। हाँ, ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स यहां पे भी है, ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स। अरे, कुछ याद आया? हाँ, ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स अभी भी है, नॉन ऑसिलेटरी बोल रहा था उस टाइम पे, तो क्रिटिकली डैम्प ले लिया था हम लोगों ने फिर। फाइन। यहाँ पे के कितना है? उसके आने के बाद, वेट, एक जीरो है ये। एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड कर रहा हूं मैं, जितना मैंने पढ़ा है ना सब अप्लाई कर दूंगा मैं। एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड कर लिया। कितना आ रहा है? पी इज हाउ मच? 2। जेड इज हाउ मच?
P-8 करो तो एक आ रहा है 180 डिग्री। ओके गुड, 180 डिग्री यही है। तो अब देखो, जीरो जीरो, दो एडजेसेंट जीरो के बीच में क्या मिलेगा? मिल गया। ब्रेक इन में आने के बाद वो पॉइंट कन्वर्ज होता है, मतलब रियल एक्सिस पॉइंट को मिलेगा रूट लोकस और फिर वापस स्प्रेड हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या था? ब्रेक अवे। ये वाला पॉइंट क्या है? ब्रेक इन। आने के बाद अब पोल का मूवमेंट देखो कैसे है, टुवर्ड्स देयर जीरो। साथ साथ टुवर्ड्स देयर जीरो तो अच्छी बात है, टुवर्ड्स देयर जीरो जो कह रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट और ऐड करवाना था मुझे। फॉलोइंग एसिम्टोट्स, एसिम्टोट नहीं है ये, 180 डिग्री वाला एसिम्टोट तो फॉलो कर रहा है अभी। नेक्स्ट वन, यहां पे आने के बाद इसको देख रहा हूं मैं, यहां पे आया पोल। अरे बोलो ना, आ गया ना? पोल आया कि नहीं आया? दो पोल मिले, तो वहां पे भी क्रिटिकली डैम्प्ड, और यहां पे के इक्वल टू एग्जैक्टली 5 में भी क्या है? वाह क्या बात है, सब कुछ जानते हैं हम लोग, इवन टीचरों से भी ज्यादा। कितना आ रहा है? डिजिटल इक्वल टू 1। और बढ़ाओ, के को 5 से भी बढ़ाओ। तो अब मैं ब्लैक कलर यूज कर ले रहा हूं, ठीक है? तो के को 5 से बढ़ा रहे हो तो पोल का मूवमेंट अब ऐसा है, ये पोल इससे मर्ज करेगा, मैंने कहा था विलय होगा, और ये पोल उससे मर्ज होगा। तो व्हेन के इज ग्रेटर देन 5, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द सिस्टम अगेन? जीटा, दैट्स ब्यूटी ऑफ द न्यूमेरिकल। एंड के, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, सिस्टम इज नॉट बिकमिंग मार्जिनली स्टेबल। लिख लो इसको। क्या लगता है चैट जीपीटी बता देगा आपको इतना? हम्म, वो एक्सपीरियंस से आ रहा है बेटा, जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं हर बैचेस में, उतना हम भी सीखते जा रहे हैं। अब क्या पूछा था न्यूमेरिकल में, वो बना लेना। वाह, बहुत बढ़िया। k इज इक्वल टू जीरो इज ए लिमिटिंग केस, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज लिमिटिंग केस। हम ऐसा सिस्टम क्यों बनाएंगे जिसमें गेन क्या हो? और हम ऐसा सिस्टम बना नहीं सकते जिसमें गेन इन्फिनिटी हो, ठीक है? हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें गेन इन्फिनिटी हो, और हम ऐसा सिस्टम क्यों बनाएंगे जिसमें गेन जीरो हो? गेन जीरो का मतलब है कंप्लीटली लॉसलेस सिस्टम, लॉसी सिस्टम, कंप्लीटली लॉसी सिस्टम। अभी हो गया? क्या हुआ? थकान लग रहा है? ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एक कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दिस वन, फिर ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि डिस्कल भी पढ़ना है हमको। क्वेश्चन को लिखो।
अभी सही टाइम है, नेटवर्क थोड़ी ढंग से पढ़ लो, वरना पहला दिन एनालॉग का बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे दिन से ना कोमा में जाओगे आप लोग, क्योंकि मैं तो एक लाइन लिखूंगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आपको वैसे भी इतने दिन से आइडिया हो गया है कि सर को बस एंजॉय करना होता है न्यूमेरिकल को। तो वन लाइन डायोड का सारे न्यूमेरिकल मैं बोलूंगा नोडल अप्लाई करो, सर्किट बनाऊंगा बोलूंगा नोडल अप्लाई करो, मैश अप्लाई करो, सिंपल। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार पढ़ लो स्टार्टिंग के 12 लेक्चर्स को। फर्स्ट डे डायोड खत्म हो जाएगा या तो सेकंड डे डायोड खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन तक न्यूमेरिकल कराऊंगा डायोड के। और आप देखोगे कि सर सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नोडल, मेश, 4 मेथड से खत्म हो जाएगा जेने डायोड भी। लास्ट ईयर जिन्होंने पढ़ा है ना उनसे पूछना कि सर ने एनालॉग कैसे पढ़ाया था, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है क्योंकि मेरे स्टूडेंट है, वो सीएस वाले साले झूठ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट है, झूठ नहीं बोलेंगे, नोट्स है। अभी वो बीईएल में इंटर्नशिप कर रहा है साईनाथ, उसका मैसेज तो देख लिया। वहां के जो इंजीनियर्स है ना जो वहां पे काम कर रहे हैं, वो ब्रेड बोर्ड में सर्किट नहीं बना पा रहे हैं, तो साईनाथ बोला था ये ऐसे होगा, ऐसे कुछ उसने गाइड किया था उनको। वो बोला था सर हम ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम आपसे पढ़े हैं, वो बाद में समझ में आता है कि पढ़ाया क्या है सर ने, अभी क्लास में कैसे पता चलेगा। इंटर्न वो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहा है उसका। हाँ, तो उसका तो मैसेज फॉरवर्ड किया था, तो मैंने साईनाथ को यही कहा था बेटा अभी नहीं समझ में आता क्योंकि मैं भिलाई में हूं ना इसीलिए। हाँ, आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा है? लेट्स लुक एट द न्यूमेरिकल नाउ। सी आ रहा है, अच्छी बात, लुक एट द बोर्ड बेटा। आप ये बता दो, आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। S-1 है ना, सॉरी, 1 - S है ना, माइनस कॉमन लो, और वैसे ही अरेंज करो जैसे हमने देखा था। तो बताओ कितना हो गया? डिवाइड बाई S × अरे यार बोलो ना आप लोग, मतलब मैं क्यों पढ़ाई करूं यार, आप लोग करो। इतना सही है, क्या छोड़ दो पढ़ाई? हाँ तो क्या करोगे अभी? इतना क्लियर है, के हर बार पॉजिटिव था, फर्स्ट टाइम है जब के क्या है। सिस्टम का फीडबैक बताओ, कहाँ लिखा है पॉजिटिव फीडबैक? कदे फालतू नौटंकी कर रहा है। सिस्टम का फीडबैक बताओ। नेगेटिव फीडबैक, हम भी नेगेटिव फीडबैक ही पढ़ रहे हैं, बट इस बार नेगेटिव फीडबैक के साथ साथ गेन भी क्या है? गेन क्या है? नेगेटिव फीडबैक ही तो पढ़ रहे हो, बाय डिफॉल्ट तो फीडबैक नेगेटिव होता है, इसके पहले हर न्यूमेरिकल में के कितना था? पॉजिटिव था। मैं कई दिन से कहता भी आ रहा था जब भी हम न्यूमेरिकल करते थे कि देखो बेटा के आपका पॉजिटिव है। अब आप देख लो, कभी भी मैंने ट्रांसफर फंक्शन पे 1 - S नहीं लिखा हुआ है, हमेशा S+1, S+2, S+4, S-1, S-6 ऐसा है। ये हो गया। तो अब जो आपका के है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से कम, अब इक्वल टू कर सकते हैं हम। और इसका मतलब ये न्यूमेरिकल किसका है? इनवर्स रूट लोकस का। मतलब मुझे पता नहीं था ये न्यूमेरिकल इनवर्स रूट लोकस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब और भी है नोक, इसकी वजह से ये इसका न्यूमेरिकल है। इनवर्स आर एल लिख दे हम, और आर एच मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला बदलेगा उसको देख लेते हैं हम। आप ये बताओ, कैपिटल एन की वैल्यू पहले क्या था, अभी भी कितना होगा? P - Z, एंगल ऑफ एसिम्टोट्स। फॉर्मूला चेंज करो, इवन मल्टीपल्स करना पड़ेगा। तो 2Q + 1 था क्या?
अभी प्लस वन हटाओ तो टू क्यू तो हमेशा इवन है, टू क्यू प्लस वन हमेशा ऑड है, टू एन प्लस वन इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई पी माइनस जेड। और क्या फॉर्मूला बनेगा? अच्छा, पी माइनस जेड। और क्या फॉर्मूला बनता था? एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया याद है? एंगल क्राइटेरियन ये सिंगुलर है, तो एंगल ऑफ जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू उस जगह पे जहां पे हमें कैलकुलेशन पे इंटरेस्ट है, तो पॉइंट ऑफ फोकस और इंटरेस्ट क्या होता है बताओ? एट द पॉइंट ऑफ फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये? 0 डिग्री। मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ क्या? इवन मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री मतलब क्या क्या आएगा? जीरो के बाद टू से मल्टीप्लाई करो तो 360 डिग्री आएगा फिर। और फिर 270 आएगा क्या? क्योंकि एक काम करता हूं मैं, देख लेता हूँ वो एंगल क्राइटेरिया में ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री के बजाय इवन मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री आ रहा है क्या? अगर आप क्यू को जीरो रखोगे तो कितना आएगा? क्यू को जीरो रखोगे तो जीरो इंटू टू इंटू 180 कितना आएगा? जीरो आएगा। क्यू को वन रखो तो टू इंटू 180, सही तो लिखा हुआ है। क्यू को टू रखो तो 4 इंटू 180, दैट बिकम्स 720, तो सही है इतना। और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया रिमेन्स अनचेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच ऑफ एस वो कितना आएगा? कौन सा क्राइटेरिया ये? मैग्नीट्यूड। अब ठीक है। और कुछ फॉर्मूला रह गया? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, हाँ। सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला सेम रहेगा। समेशन। ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है? रियल पार्ट ऑफ होल। ऐसे निकलेगा क्या मतलब होता है? डिवाइड बाई पी माइनस जेड। कुछ बदला? कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला बदल रहा है ये बताओ। हाँ, नेक्स्ट वन। ब्रेक अवे पॉइंट का कैलकुलेशन क्या होगा? वही सेम रहेगा। डी के बाई डी एस इज इक्वल टू, इसमें क्या चेंजेस आएगा एक बार बताना। रिप्लेस जी एच ऑफ एस बाई -1। वो -1 ही है ना, वहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करना एक बार अब। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए मैंने कुछ लिखा है था क्या? रिप्लेस जी एच ऑफ एस बाई, नहीं वो तो रूट लोकस पे था। यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, जहां पे मैं देख पा रहा हूँ लास्ट टाइम पे, इनवर्स रूट लोकस का। तो ब्रेकअवे पॉइंट पे डीके बाई डीएस की वैल्यू, जस्ट अ मिनट ना, डीके बाई डीएस की वैल्यू रिप्लेस जी एच ऑफ एस बाई माइनस वन, ठीक है। देन एस एस प्लस वन, दैट इज एस स्क्वायर प्लस एस। ठीक है, सही है, उसमें कोई स्टेप्स में चेंज नहीं है। और एक न्यूमेरिकल और कर लेंगे हम। ये लिख लो आप। जैमिन इधर आना बेटा, क्योंकि ये सॉल्यूशन सही है, बस एक जगह पे मुझे देखना है कि ये लिखा क्या गया है। हम्म। कहाँ से निकला है यहाँ से? जी एच ऑफ एस बाई -1 ना, तो के की वैल्यू माइनस कैंसिल कैंसिल आ जाएगा, एस एस प्लस वन डिवाइड बाई एस -1 इज इक्वल टू जीरो कैसे कर दिया? डेरिवेटिव की बात का ही है। डेरिवेटिव इसके बाद तो लेंगे ना हम। तो ये क्या है बेटा, ये ऐसा है क्या? तो इक्वल टू जीरो कैसे कर दिया उसको? अच्छा अच्छा।
मैं कई बार देखता हूँ ना तो फिर लगता है कि इतना मैथमेटिकल एरर कैसे करते हो और उसके बाद भी सही आंसर है। वो तो ठीक है, बस मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही है स्टेटमेंट, रिप्लेस जीएच ऑफ एस बाई। तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट इज विल बी द सेम। आ गया क्या? हाँ पापा, मैं तो क्लास ले रहा हूँ अभी। सॉल्व किया। कौन सा आंसर आ रहा है? हम्म हमने वो क्वेश्चन नहीं किया था। हमने किया था k इंटू 1 - s डिवाइड बाई s+1। आंसर क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन के नीचे लिखो। लिखा। और ना, एक ट्रांसफर फंक्शन को वापस लिखना बेटा दोबारा। ट्रांसफर फंक्शन को दोबारा लिखो। मैं कह रहा हूं, ट्रांसफर फंक्शन को दोबारा लिखो। और जैसा मैंने किया है वही लिख लेना। मैंने कहा ट्रांसफर फंक्शन को दोबारा लिखो, और ये हाईलाइट दिखना चाहिए मुझे, जैसे मैंने किया है। एस का कोइफिशिएंट दिखना है जो न्यूमेरिकल था उसमें, -1। जब भी ऐसा होगा तो समझ जाना न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एनालॉग कब स्टार्ट होगा? 29। टाइमिंग वही रहेगा हमारा। मुझे एनालॉग में टोटल नंबर ऑफ लेक्चर चाहिए अप्रोक्सीमेटली 45, मैक्स 50। 50 लेक्चर में एनालॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं खत्म होगा तो खत्म कर दूंगा मैं। क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगा यार, अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो फिर वो पूरा बुक खत्म हो जाएगा ऐसा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। डिस्टल पे मिलते हैं आधे घंटे बाद। विल स्टार्ट क्लास एट 5:45।